नमस्कार दोस्तों, जीके संसार में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो सेशन में हम सब धर्म से संबंधित टॉप क्वेश्चन देखेंगे जो कि हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यहाँ पर हमारे द्वारा जो कुछ वैसे क्वेश्चन लाए गए हैं जो कि आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें भागवत धर्म जो है उसके प्रवर्तक कौन थे, तो कौन थे? कृष्ण थे। ठीक है, भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? कृष्ण थे। पारसी धर्म के संस्थापक आप सब जोरोथ्रुस्ट को जानते हैं, तो उनको जोरोस्टर भी कहा जाता है। ठीक है। कन्फ्यूशियस धर्म के संस्थापक कौन थे? तो कुंग फू सो। कन्फ्यूशियस धर्म के संस्थापक थे कुंग फू सो। शंकराचार्य ने कितने मठों की स्थापना की थी? 4 मठों की स्थापना की थी। कहां कहां की थी? तो बद्रीनाथ, श्रृंगेरी, पुरी और द्वारिका, ये 4 मठ जो हैं ये शंकराचार्य के द्वारा स्थापित किया गया था। लुम्बिनी एक धार्मिक स्थल है, तो आप सबको पता है लुम्बिनी जो है बौद्ध धर्म का है, क्योंकि गौतम बुद्ध का यहीं पर जन्म हुआ था। खालसा किस धर्म से संबंधित है? सिख धर्म से। ठीक है, खालसा जो है वह किस धर्म से संबंधित है? सिख धर्म से। सिखों के 10वें गुरु, ठीक है, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। ठीक है, कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। और ये किसके पुत्र थे? तो ये गुरु तेग बहादुर के थे और इनकी माता का नाम था गुजरी, याद रखिएगा। ठीक है, सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह और ये गुरु तेग बहादुर के पुत्र थे और इनकी माता का नाम गुजरी था। खालसा पंथ की नींव किस सिख गुरु ने डाली थी? तो ये गुरु गोविंद सिंह के द्वारा डाला गया था और ये सिखों के 10वें गुरु थे। किस सिख गुरु ने हरमंदिर साहिब, जिसको हम स्वर्ण मंदिर के तौर पर जानते हैं, जो कि अमृतसर में है, इसकी स्थापना की थी? तो गुरु अर्जुन देव के द्वारा इसे स्थापित किया गया था। मखली पुत्र गोसाल किस धर्म का प्रवर्तक था? तो कौन सा धर्म से था? आजीवक धर्म। लिंगायत धर्म के संस्थापक माने जाते हैं वसो। ठीक है, वसो को लिंगायत धर्म का संस्थापक माना जाता है। सूफी संप्रदाय किस धर्म से विकसित हुआ? इस्लाम धर्म से। ठीक है, सूफी संप्रदाय जो है वह कौन से धर्म से विकसित हुआ है? इस्लाम धर्म से। यहूदी धर्म के संस्थापक पैगंबर मूसा को माना जाता है। ठीक है, यहूदी धर्म का संस्थापक पैगंबर मूसा को माना जाता है। कीर्तन परंपरा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो चैतन्य महाप्रभु को कहा जाता है। ठीक है। भारत में ईसाई धर्म का प्रचार सर्वप्रथम किसने किया? तो याद रखिएगा, सेंट थॉमस के द्वारा हमारे देश में पहली बार या सबसे पहले ईसाई धर्म का प्रचार किया गया था। दीन इलाही धर्म किसने शुरू किया? तो ये किया गया था अकबर के द्वारा। ठीक है। अब देखिए, जरथुस्त्र धर्म है, ये किसका है? पारसियों का। और संस्थापक भी जरथुस्त्र, जो कि जोरोस्टर हमने देखा, दोनों सेम है, माना जाता है। ठीक है। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो कितने हुए? 24। ठीक है। और 24वें तीर्थंकर जो थे वो कौन थे? महावीर स्वामी थे। और इन्हें क्या वास्तविक संस्थापक जैन धर्म का माना जाता है। स्यादवाद किस धर्म का मूलाधार था? स्यादवाद कौन से धर्म का मूलाधार था? जैन धर्म का। अब देखिए, जैन धर्म के 5 व्रतों में सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण व्रत है वह कौन सा है? तो है अहिंसा। कौन सा है? अहिंसा। ठीक है। और हम यहां पर देखते हैं महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ जो वैसे क्वेश्चन हैं जो अक्सर हमारे द्वारा पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, क्वेश्चन में हमसे पूछे जाते हैं। तो महात्मा बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो महात्मा बुद्ध ने जो गृह का त्याग किया था वह बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? महाविनिष्क्रमण कहा गया है। और वहीं महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, जो कि कहाँ पे दिया था? सारनाथ में। और महात्मा बुद्ध का शरीर त्याग जो है वह क्या कहलाता है? महापरिनिर्वाण कहलाता है। तीनों चीजों को याद रखना है आपको कि बुद्ध के द्वारा गृह त्याग की घटना महाविनिष्क्रमण कहलाता है, और बुद्ध द्वारा जो प्रथम उपदेश दिया गया था सारनाथ में पाली भाषा में वह धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। और महात्मा बुद्ध का शरीर त्याग जो है, जो कि कुशीनगर में उन्होंने किया था, जो कि महापरिनिर्वाण के तौर पे जाना जाता है। वेदों की संख्या कितनी है? 4। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ठीक है। और देखिए, एक मात्र वेद जो गद्य और पद दोनों में लिखा हुआ है वह है यजुर्वेद। अस्तोमा सदगम्य सुक्ति जो है वो कहां से ली गई है?
तो ये ऋग्वेद से लिया गया है। अगर आपसे पूछा जाए, और कई दफा पूछा भी गया है, कि ऋग्वेद में सूक्तों की कुल संख्या कितनी है, तो ये 1028 है। कितना है? 1028। किस वैदिक ग्रंथ में जादू टोना का वर्णन मिलता है, तो यह अथर्ववेद। याद रखिएगा, वह धर्म या वह ग्रंथ जो जादू टोना का जिसमें जिक्र है, वर्णन है, वह है अथर्ववेद। ठीक है। नचिकेता और यम के जो विश्व प्रसिद्ध संवाद है, वह किस उपनिषद में उल्लेखित है, तो ये कठोपनिषद में। ठीक है। नचिकेता और यम का जो संवाद है वह आपका कठोपनिषद में उल्लेखित है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य। सबसे पहले तो आप जानिए कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है, सत्यमेव जयते। और ये कहां से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का सोर्स जो है वो क्या है, तो तैत्तिरीयोपनिषद है। ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप स्टार मार्क कर लेंगे। महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था, तो ये था जय युद्ध। ठीक है। भारत में महाभारत बहुत फेमस, आप सब जानते हैं महाभारत, जो कि कुरुक्षेत्र में लड़ी गई थी पांडव और कौरव के बीच। तो महाभारत का जो प्रारंभिक नाम था वो था जय युद्ध। प्राचीनतम हिंदू महाकाव्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्राचीनतम हिंदू महाकाव्य रामायण और महाभारत का फारसी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था, आपको कमेंट करके बताना है। और मैं आपको बताऊं कि महाभारत का फारसी अनुवाद जो है क्या है, रजमनामा। ठीक है। किसने किया था, आप कमेंट करके बताएंगे। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। श्रीमद् भागवत की रचना किसने की? वेद व्यास। ठीक है। श्रीमद् भागवत की रचना जो है किसके द्वारा किया गया था? वेद व्यास के द्वारा किया गया था। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट प्रमाण कहां से मिलता है, तो ये मिलता है मत्स्य पुराण से। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। और ईसाइयों का प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ क्या है? बाइबल, है ना, आप सबको पता है। वेरी इजी है। अब चलिए कुछ और क्वेश्चन को हम देखते हैं। पैगंबर मोहम्मद के उपदेश किस ग्रंथ में संग्रहित है, तो कुरान। ठीक है। किसमें? कुरान में। सिखों की पवित्र धार्मिक पुस्तक कौन सी है, तो गुरु ग्रंथ साहिब। पारसियों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ क्या कहलाता है? जेंदावेस्ता। और यहूदियों का पवित्र जो धार्मिक ग्रंथ है वो कहलाता है तोरा। ठीक है। याद रखिएगा इन सब चीजों को। और वेदों के संकलनकर्ता कौन है? वेद व्यास। वेदों के संकलनकर्ता कौन है? वेद व्यास। हिंदू धर्मावलंबियों का पूजा स्थल जो होता है वह क्या कहलाता है, तो हम सब जो पूजा करते हैं कहाँ करते हैं? मंदिर में, है ना, टेम्पल। और यहूदियों का पूजा स्थल क्या कहलाता है? सीनागाग। और पारसी धर्मावलंबियों का जो पूजा स्थल होता है वह अग्नि मंदिर कहलाता है। ठीक है। इसी को आप नोट कर लेंगे। तो इस तरह से जो टॉप क्वेश्चंस थे जो कि अक्सर आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं, हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको दी है। उम्मीद करता हूं आप सबको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक हमने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे आप सभी के साथ इसी तरह के और यूजफुल वीडियो के साथ।